देखिए ये आपकी आकृति बनी है, इसमें हमें निकालना है किसका मान, ए सी और ए बी, इन दोनों रेखाओं का हमें क्या निकालना है, यानी मान निकालना है कितने सेंटीमीटर की है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेंटीमीटर की है, ये कितने की है 8 सेंटीमीटर की। तो इसमें हम x का मान निकाल रहे हैं, किसका, x का मान निकाल रहे हैं, और इसमें जोड़ दें हम 8 में और 6 में, तो ए बी और ए सी दोनों भुजाओं की लंबाई आपको प्राप्त होंगी। तो देखिए जो हमें दिया है उसको लिखेंगे पहले। दिया है, क्या दिया है, हाँ ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर वाला एक क्या है ये वृत्त है, जिसका केंद्र क्या है, केंद्र ओ है। देखिए 4 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है, और वृत्त के परिगत त्रिभुज ए बी सी है। क्या है, देखिए वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें हमें दे रखा है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, सी डी की लंबाई दे रखी है और बी डी की लंबाई दे रखी है, कितनी है ये, यानी सी डी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें और त्रिज्या दे रखी है। तो माना क्या मानेंगे, यानी माना ए एफ और ए ई बराबर क्या मानेंगे एक्स, माना ए एफ तथा और कौन सा ए ई बराबर हमने माना है क्या एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक्स सेंटीमीटर मान लिया, तब ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, यही तो होगा, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 6 प्लस एक्स। एक्स का मान रख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपके यानी रेखा ए बी और ए सी की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, देखिए ओ से हमने सभी बिंदुओं को मिला दिया है, किससे, यानी ए बी सी और डी ई और एफ, ये सब किससे मिले हैं, केंद्र ओ से। केंद्र ओ से बिंदु ए बी सी तथा, यानी डी तो पहले से मिला हुआ है आपका, यानी तथा ई और एफ को मिलाया। इतनी बात समझ में आ गई सबके में। हमें आकृति में क्या दे रखा था, हमें तो बस एक ही भुजा दे रखी है, यानी ओ डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी कितने कितने के हुए 4 सेंटीमीटर की। और क्या किया है हमने, केंद्र को तीनों बिंदुओं ने ए बी और सी से आपस में क्या है कनेक्ट कर जोड़ दिया है, यानी मिला दिया है। अब क्या करेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे। देखिए कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, कल बड़ा वाला त्रिभुज लिया ना ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, इसमें मैंने भुजा बताई थी आपको, यानी ये ए बिंदु है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी ए, तो इसमें ए का मान कितना होगा, ए बराबर, यानी ये बिंदु है इसके सामने वाली भुजा ए ये होती है, यानी कितनी है ये भुजा, यानी बी सी की लंबाई कितनी है 6 प्लस 8, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 6 प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये ए का मान हो गया। ऐसे ही बी का मान निकालेंगे, बी बिंदु क्या है, ये इसके सामने वाली भुजा ये होगी 6 प्लस एक्स, और ऐसे ही सी बिंदु के निर्देशांक, वो सी बिंदु का मान सी के सामने वाली यानी 8 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस एक्स। ये तीनों भुजाओं की मैंने मान ज्ञात कर लिया, यानी ये वाली भुजा ये और ये। अब हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल ही तो होता है त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज के परिमाप का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप को किससे दर्शाते हम? एस से। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो कितना मान होगा इसका? यानी ए का मान कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन में 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये जोड़ने पर 28 प्लस 2x। देखो 6 और 8 कितने होते हैं? 14 और 14 दूनी 28 और x 2x, तो कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस कितना हो जाएगा? 28 अपॉन 2। देखिए 2 कॉमन आ जाएगी इसमें से, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 मैं बाहर निकाल लूंगा तो कोष्टक में क्या बचेगा? x प्लस 14 अपॉन में क्या है? 2। 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं तो क्या बचेगा? यानी s का मान आ जाएगा आपका, s बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 14। ये किसका यानी अर्ध परिमाप आ गया, s का मान आ गया। अब क्या करना है आपको? यानी किसके सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? हीरो के सूत्र से या हीरोन के सूत्र से। तो देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होता है हीरोन का सूत्र, लिख लेंगे, इसको याद रखेंगे। अंडर रूट के अंदर होता है, देखिए एस, ये एस क्या है आपका? अर्ध परिमाप है। क्या है? एस, फिर क्या कोष्टक में होगा? एस में से ए हटा देंगे, ऐसे ही एस में से फिर दूसरी भुजा उठाएंगे, यानी एस माइनस डी और एस माइनस सी। ये क्या हो गया आपका? यानी ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एस की वैल्यू हमने निकाली है, ये वर्गमूल के अंदर चलेंगे। एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने? एस बराबर कितना है? एक्स प्लस 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? एक्स प्लस 14। फिर एस माइनस ए, एस की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 14 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ये रही, कितनी है? 14 सेंटीमीटर, तो 14। ऐसे दूसरे कोष्टक में से, यानी एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 और माइनस क्या करेंगे? अब बी, बी का मान कितना दे रखा है आपको? 6 प्लस एक्स। अब देखिए वहां पर माइनस लगा है, क्या लगा है? ये एस माइनस। देखो इस तरह से माइनस आगे आ जाता है, कोष्टक में प्लस की संख्या हो तो ये दोनों कैसी हो जाती है? माइनस के और माइनस के बी, ऐसी तो होंगे। माइनस का गुणा करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 6x, माइनस के 6 और माइनस के x। ऐसे तीसरा बिंदु और कौन सा है? यानी x प्लस 14 माइनस, यानी सी का मान कितना है? 8 प्लस एक्स, तो 8 भी कैसा हो जाएगा आपका? माइनस का, और x भी क्या हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ से जो संख्या कट रही है उसको क्या करेंगे? हम काटेंगे। तो देखिए वर्गमूल के अंदर, यानी x प्लस 14, ये तो कट नहीं रही है। अब यहाँ पर देखिए प्लस की 14 है और माइनस की 14 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। और दूसरे कोष्टक में देखिए ये x प्लस की और ये माइनस की कट जाएगी, और 14 में से 6 और कट जाएंगे तो कितना बचेगा? तो इनटू में और कितना आ जाएगा आपका? 8। और इस कोष्टक में देखिए ये x माइनस की और ये प्लस की कट जाएगी, क्या बचेगा? 14 माइनस 8, तो कितना होता है? 6। अब देखिए इसको और आगे लिखेंगे तो वर्गमूल के अंदर x प्लस 14 और इनका आपस में गुणा कर देंगे, कितना होता है? 48 इंटू एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 48x। इसको दे दो समीकरण नंबर ए। ये क्या निकल के आ गया आपका? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्या निकल के आया? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे? द्वारा से इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन दूसरे तरीका से निकालेंगे। अब क्या करेंगे? इसको टुकड़ों में निकालेंगे। देखो पहले तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितने टुकड़े हो गए? 3, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो बस वही करेंगे हम। तो अब यहाँ से मैं पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, किसका? ओ सी बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल। अब इसमें सूत्र लगाएंगे दूसरा क्षेत्रफल के लिए। देखिए इसमें हमें भुजा दे रखी है आधार, और ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर, यानी ये लंब होता है वही तो आपकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो देखिए इसमें आधार दे रखा है आपको, तो सूत्र होता है इसका 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। ऊंचाई
तो बस इस सूत्र में हम इसमें मान रखेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2। आधार कितना है आपका, कौन सा त्रिभुज लिया है मैंने, ओ सी बी। इसमें आधार कितना है आपका, यानी 8 + 6, यानी 8 + 6 कितना होता है 14। 14 इंटू ऊंचाई कितनी है 4। क्या मैं 2 से इस 4 को काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा 2 बार। तो अब कितना हो गया 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किसमें आएगा, वर्ग में। तो अब ऐसे ही मैंने एक का निकाल लिया, और किसका निकालेंगे, 2 रह गए, कौन कौन सा, यानी ओ बी ए या ए ओ बी, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा कौन सा रह गया है, ए ओ सी। इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिख रहा है कोई, हाँ उतार ले, तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। ज्ञात करेंगे ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 1/2। आधार कितना है इसमें 8 + x, ये पूरी भुजा यानी 8 + x, 8 + x इंटू ऊंचाई कितनी है 4। क्या मैं 2 से 4 को काट सकता हूं, तो कितना आएगा 8 + x इंटू में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 + 2x। ये किसका मान आ गया आपका, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, किसका, ए ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ऊंचाई कितनी, इसमें आधार कितना है 6 + x और ऊंचाई 4। तो क्या 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 6 + x इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा ये 12 + 2x। अब देखिए मैंने तीनों त्रिभुजों के क्या निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए। अब तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा, अतः यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, यानी ओ सी बी या ओ बी सी, यानी ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया था मैंने, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस यानी ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तीनों को क्षेत्रफल को हम यहाँ पर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये इसका निकाला था कितना आया था, इसका ओबीसी का 28 सेंटीमीटर प्लस इसका कितना आया था 16 प्लस 2x प्लस इसका यानी 12 + 2x। तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना होगा, ये 12 और 16 कितने होते हैं, 12 और 16 आपके 28, 28 दूनी 56, 56 प्लस 2x और 2x कितने हो जाएगा आपके 4x। क्या मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूंगा, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, यानी पहला पद में x का लिख रहा हूँ, तो x प्लस 56 में से 4 यानी कॉमन लेंगे, तो 14 चौके कितने होते हैं आपके, तो क्या बचेगा यहाँ पर 14। अब क्या करेंगे, ये भी हमने क्षेत्रफल निकाला था, इसका मान कितना आया था, समीकरण 1 से लिख सकते हैं इसका मान, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसका मान था आपका अंडरूट के अंदर यानी x + 14 इंटू में क्या था 48x बराबर कितना है 4x + 14। अब क्या करेंगे, देखिए इधर वर्गमूल में संख्या है, तो इसको वर्गमूल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर अंडररूट में संख्या है ये x + 14 और 48x, इसका क्या कर देंगे वर्ग, और इधर भी वर्ग करेंगे 4x + 14, इसका भी क्या हो जाएगा आपका वर्ग। तो हम जानते हैं वर्ग से तो वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका इंटू में 48x बराबर, इधर वर्ग करेंगे, देखिए दो संख्याएं, 4 का वर्ग कितना होता है 16
इसका अब क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे तो डबल स्क्वायर लगा देंगे उस पर। देखिए 16x प्लस 14 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। इतनी बात समझ में आ गई। यानी वर्गमूल के वर्ग के अंदर है 4, तो 4 का हमने कितना कर दिया 16, ये x प्लस 14 है तो इस पर क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। यानी वर्ग का मतलब होता है ये वाला कोष्टक है जो कितनी बार है, 2 बार है। अब देखिए यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 2 बार है। इस तरह बराबर में संख्या होती है और सेम चिन्ह होता है, प्लस की है तो कट जाएंगी, माइनस की तो आपस में कट जाएंगी बराबर में। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसकी घात, तो क्या बचेगा आपका 48x बराबर एक घात बचेगी, यानी एक तो 16 बचेगा और x प्लस 14। अब देखिए 16 इधर किस में है, ये गुणा में, और गुणा की संख्या इधर लाते हैं तो किस में आती है, भाग में। तो क्या हो जाएगा ये 48x बटे 16 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 14। अब 16 का भाग चला जाएगा 48 में, कितनी बार जाएगा, यानी 3 और x की जगह x बराबर x प्लस 14। अब देखिए x इधर किसकी है, प्लस की संख्या को इधर लाएंगे तो कैसी हो जाएगी, माइनस में। तो x इधर कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो 3x माइनस के x बराबर कितना है, 3 में से x कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 14 बटे 2। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। x का मान कितना आया इसका। अब मैंने माना था AB की लंबाई, क्या मानी थी AB की लंबाई, अतः AB बराबर माना था मैंने 8 प्लस x, 8 प्लस x का मान कितना है 7। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये AB का मान आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा मानी थी मैंने AC, ये कितनी मानी थी 6 प्लस x। तो AC बराबर 6x का मान कितना है 7, 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है 13। तो ये AC का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं आपको ज्ञात करनी थी। आगे समझ में, तो इस तरह से सॉल्व करना था। अब तो कर देंगे।